हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम लोग जो है एक नया सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें से हम लोग मैं हूँ झारखंड जो बुक है उसको हम लोग डिटेल एनालाइज कर रहे थे, है ना, कि इसमें क्या क्या जो है कंटेंट्स दिए हुए हैं और हम लोग एक रिवीजन के तौर पे हम लोग इस बुक के पैटर्न को फॉलो करके कर रहे हैं, है ना। तो आज ये हमारा दूसरा क्लास है ना। अगर आपने इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले उसका फर्स्ट क्लास को देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद इस क्लास को देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके, है ना। तो अब हम लोग आज इस बुक का नेक्स्ट आगे जो है फर्स्ट चैप्टर का उसमें जो है क्या क्या चीज़ें दी हुई थी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज का हमारा जो है पॉइंट है वो है परमंडलों के बारे में, है ना। जो हमारे झारखंड के 5 परमंडल्स हैं उन पांचों परमंडल्स को देखेंगे कि उनका कब कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना, उनका एरिया कितना, उसका उसमें कितने कौन कौन से अनुमंडल है, कितने प्रखंड है ना। इन तमाम चीज़ों को हम जो है सारे पाँचों प्रखंड को हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे, है ना। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट है वो है दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, है ना। तो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल जो है वो उसमें कौन कौन से जो है ज़िले आते हैं, है ना। तो दक्षिणी छोटा नागपुर जो है वो सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्लियरली मेंशन है कि कहाँ पे आपका जो है दक्षिणी छोटा नागपुर है। तो ये देखिए आपका ये एरिया जो है आपका वो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर जो पीले कलर से है ना। इसमें कौन कौन सा आता है, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ये जो है 5 ज़िले जो है वो आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में, है ना। तो ये एरिया आपका कहलाता है दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ये है दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना। तो इसमें इसका मुख्यालय जो है वो आपका रांची में है ना। इसमें पहला ज़िला जो है आपका रांची है ना। इसकी स्थापना जो है रांची की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1899 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है ना। उसके बाद जो है इसमें टोटल कितने अनुमंडल हैं, तो इसमें जो है रांची सदर और बुंडू जो है अनुमंडल है और इसमें टोटल प्रखंड जो है वो 18 प्रखंड है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सिमडेगा का क्षेत्रफल जो है वो 3761 वर्ग किलोमीटर है ना। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 30 अप्रैल 2001 को हुआ था, है ना। और इसमें जो है सिमडेगा एकमात्र अनुमंडल है और प्रखंड जो है इसमें 10 प्रखंड है टोटल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है खूंटी जिला का जो है वो 2611 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और यह जो है 12 सितंबर 2007 को जो है यह इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसका अनुमंडल जो है वो खूंटी है और इसमें कुल 6 प्रखंड है ना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लोहरदगा, है ना। लोहरदगा जो है 1502 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह जो है 1883 जो है 18 मई 1983 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद है इसका लोहरदगा जो है एकमात्र अनुमंडल है। उसके बाद जो है इसमें कुल 7 प्रखंड है ना। उसके बाद है गुमला जिला, है ना। गुमला का जो है वो 5227 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है ना। उसके बाद इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये भी जो है 1983 ईस्वी में इन दोनों का सेम डे जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। इसमें जो है 3 मुख्य रूप से अनुमंडल है, कौन है, गुमला, है ना, चैनपुर और बसिया है ना। और इसमें जो है 12 प्रखंड है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इन प्रखंडों की संख्या जो है आपका जिला वाइज याद रखना है ना, कि किस जिला में कितने प्रखंड है, है ना। तो ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर है नेक्स्ट, है ना। तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 7 ज़िले आते हैं, है ना। जिसमें इसका मुख्यालय जो है वो हजारीबाग है ना। तो सबसे पहला ज़िला है इसका हजारीबाग, है ना। तो हजारीबाग जो है इसका जो है कुल क्षेत्रफल जो है 4313 वर्ग किलोमीटर है। इसका स्थापना जो है 1833-34 में हुआ था, है ना। तो मेनली इसको 34 मान लेते हैं, है ना। इसका जो है अनुमंडल कौन कौन सा है, तो इसका हजारीबाग सदर अनुमंडल और बरही जो है अनुमंडल है और इसमें कुल जो है 16 प्रखंड है ना।
उसके बाद नेक्स्ट है कोडरमा। कोडरमा जिला, इसका जो है 1655 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और इसका स्थापना जो है 1994 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है इसका अनुमंडल जो है एकमात्र अनुमंडल कोडरमा है और इसमें 6 प्रखंड है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चतरा। चतरा में जो है इसका 3706 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। उसके बाद जो है इसका स्थापना 1991 में हुआ था और सिमरिया और चतरा 2 इसके अनुमंडल हैं और इसके 12 जो है प्रखंड है। उसके बाद है धनबाद। धनबाद का जो टोटल एरिया है वो 2886 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो है इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी में हुआ था और इसका एकमात्र अनुमंडल धनबाद अनुमंडल है और इसमें 10 जो है प्रखंड है। उसके बाद आ जाता है बोकारो। बोकारो का एरिया जो है 2883 वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ है और इसका जो है स्थापना 1991 में हुआ था और इसका जो है बेरमो और चास जो है 2 अनुमंडल हैं इसमें, है ना, और 9 प्रखंड है। उसके बाद आ जाता है गिरिडीह। गिरिडीह जो है वो इसका कुल एरिया जो है वो 4860 वर्ग किलोमीटर है और इसका स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुआ था, है ना। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन से अनुमंडल हैं, तो इसमें गिरिडीह अनुमंडल, डुमरी, बगोदर, सरिया, खोरी महुआ, इसमें जो है टोटल 5 अनुमंडल हैं, है ना, और 13 जो है इसमें क्या है प्रखंड है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रामगढ़। रामगढ़ जो है वो आपका इसी उत्तरी छोटा नागपुर में ही आता है और इसमें जो है इसका एरिया जो है 1360 वर्ग किलोमीटर है और इसका स्थापना जो है 12 दिसंबर 2007 को हुआ था और एकमात्र अनुमंडल रामगढ़ अनुमंडल है और उसमें टोटल 6 प्रखंड है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा पलामू प्रमंडल, है ना। अब हम लोग देखेंगे पलामू प्रमंडल को। ये रहा हमारा पलामू प्रमंडल। इसका मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है और इसमें मुख्य रूप से 3 जो है ज़िले हैं, है ना। कौन कौन से हैं, तो पहला है पलामू जिला जिसमें 5043 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है ना। नेक्स्ट है इसका स्थापना वर्ष, वो जो है 1892 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका अनुमंडल जो है कौन कौन है, मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद इसके अनुमंडल हैं और कुल जो है प्रखंडों की संख्या 21 है ना। और ये सबसे ज़्यादा प्रखंड जो है पलामू जिला में ही है ना। उसके बाद जो है आता है लातेहार। लातेहार का एरिया जो है 3622 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो है स्थापना जो है 2001 में हुआ था और लातेहार सदर और महुआ डांड जो है इसका अनुमंडल है और इसमें कुल 10 जो है प्रखंड है। उसके बाद आता है गढ़वा, है ना। गढ़वा जो है 4044 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो स्थापना है वो 1991 में हुआ था और गढ़वा जो है गढ़वा और नगरउन, टारी और रंका जो है इसके मुख्य अनुमंडल है 3 है और इसमें जो है 20 क्या है प्रखंड है। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, संथाल प्रमंडल, है ना। तो इसमें जो है मुख्य रूप से वो जो है 6 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय जो है वो दुमका है ना। तो इसका पहला ज़िला है दुमका, है ना। दुमका जिसका क्षेत्रफल है 3761 वर्ग किलोमीटर और इसका स्थापना जो है 1855 ईस्वी में हुआ था दुमका जिला का और इसका जो है सदर दुमका सदर जो इसका अनुमंडल है और इसमें कुल 10 प्रखंड हैं जो पूछा जा चुका है। उसके बाद है गोड्डा। गोड्डा जो है वो 2110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। उसके बाद है यह जो है 25 मई 1983 ईस्वी को जो है इसका जो है क्या हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसका गोड्डा और महगामा जो है इसका मुख्य अनुमंडल 2 है ना और इसमें 9 प्रखंड हैं। उसके बाद आ जाता है आपका देवघर। देवघर जो है वो आपका 2478 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना और इसका स्टैब्लिशमेंट जो है 1983 ईस्वी में हुआ था और अनुमंडल जो है इसमें देवघर और मधुपुर जो है इसका 2 अनुमंडल हैं और इसका भी जो है 10 कुल प्रखंड हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पाकुड़, है ना। पाकुड़ में जो है वह 1806 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो है यह 18 जनवरी 1994 ईस्वी को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और पाकुड़ जो है एकमात्र अनुमंडल है इसका और इसमें जो है 6 प्रखंड दिए हुए हैं। तो ये थे आपका, ये थे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट
उसके बाद आ जाता है एक जामताड़ा, है ना। तो जामताड़ा जो है वो उसका जो है 1811 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था और इसका एकमात्र अनुमंडल जो है वो जामताड़ा है और इसमें 6 प्रमंडल है। उसके बाद नेक्स्ट है साहेबगंज। साहेबगंज जो है वो 1702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 17 मई 1983 ईस्वी में हुआ था, है ना। और जो है इसके 2 अनुमंडल हैं, कौन कौन, साहेबगंज और राजमहल जो है इसके 2 मुख्य अनुमंडल हैं और इसकी जो प्रखंडों की संख्या है वो 9 दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कोल्हान प्रमंडल, है ना। कोल्हान प्रमंडल जो है आपका वो जो है कोल्हान प्रमंडल आपका जो आता है वो इसका मुख्यालय जो है वो चाईबासा है और इसमें टोटल जो है तीन जिले जो आते हैं इसमें, है ना। तो उसमें से पहला जिला जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम है ना। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ना। और इसका एरिया जो है 5351 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो यह 16 जनवरी 1990 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका अनुमंडल जो है वो चाईबासा है, जगन्नाथपुर है, पोरहाट और चक्रधरपुर है और कुल जो है प्रखंड जो है इसका 18 है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जो है वो 3533 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1990 ईस्वी में हुआ था और इसका घाटशिला ढालभूम जो है इसका मुख्य अनुमंडल है 2 और 11 जो है इसके प्रमंडल हैं, सॉरी प्रखंड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सरायकेला खरसावां, है ना। सरायकेला खरसावां जो है इसका यह जो है 2724 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था और इसका चांडिल और सरायकेला जो है ये इसका क्या है, अनुमंडल है और 9 जो है इसके प्रमुख प्रमंडल है। तो इन सारे डाटास को जो है आपको याद रखना है ना। किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ है कि उसके बाद दिया हुआ है कि देखिए यहाँ कुछ नोट में दिया हुआ है कि झारखंड सरकार से संबंधित जिला प्रशासन अधिकारी के क्षेत्रफल के आंकड़े का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यह भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के जिलावार क्षेत्रफल से भिन्न है ना। तो इसका अब देखते हैं हम लोग इसका स्मरणीय तथ्य क्या दिया हुआ है ना। तो झारखंड राज्य गठन के पश्चात निर्मित जिले क्रमशः लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी एवं रामगढ़ है। ये जो 6 ज़िले ऐसे हैं जो झारखंड स्थापना के बाद इस्टेब्लिश हुए थे, है ना। तो ये कौन कौन है तो वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला ज़िला है वो आपका है लातेहार, है ना। तो लातेहार जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, वो 4 अप्रैल 2001 को हुआ था, है ना। और इसका यह कहाँ से अलग हुआ था, तो यह जो है आपका पलामू से अलग हुआ था, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका कौन, जामताड़ा। जामताड़ा जो है वो 26 अप्रैल 2001 को अलग हुआ था और यह जो है आपका दुमका से अलग हुआ था जामताड़ा। उसके बाद है आपका सिमडेगा, है ना। सिमडेगा जो है वह 30 अप्रैल 2001 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका जो है यह जो है गुमला से सेपरेट किया गया था इसको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सरायकेला खरसावां, है ना। तो यह जो है 1 अप्रैल 2001 को इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, है ना। उसके बाद जो है इसका यह जो है पश्चिमी सिंहभूम से जो इसको अलग किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा खूंटी, है ना। तो खूंटी जो है वो 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ था और यह जो है रांची से सेपरेट किया गया था इसको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रामगढ़, है ना। रामगढ़ जो है वो आपका ये भी 2007 में इसको भी सेपरेट किया गया था, लेकिन यह जो है इसको हजारीबाग से अलग किया गया था, है ना। तो ये था। तो अब इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट कीज़ क्या क्या है, कुछ वो दिया हुआ है ना। तो उसको देखते हैं क्या क्या है वो चीज़ें। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें कि
कि राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाले क्रमशः 3 जिले जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 21 जो है वो पलामू में है, पहले बताए थे हम कि 21 जो है प्रखंड जो है वो पलामू में है। उसके बाद गढ़वा में 20 है और रांची में 18 और पश्चिमी सिंहभूम में भी 18 है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य में सर्वाधिक जिला वाला प्रखंड कौन सा है ना, सॉरी प्रमंडल कौन सा है। तो वो कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है उसमें कुल 7 जिले हैं। ये भी ध्यान में रखना, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। तो वो जो है पलामू है जिसमें 3 जिला है, और एक है कोल्हान, इसमें भी 3 जिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि 2 प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें 3 जिले हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कि सामान्य राज्य के जिलों का मुख्यालय जिले के नाम पर है, परंतु कुछ जिले का मुख्यालय का नाम अलग है। तो उनका कौन कौन सा अलग है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है पूर्वी सिंहभूम, है ना। पूर्वी सिंहभूम का जो है वो जमशेदपुर है ना। और पश्चिमी सिंहभूम का जो है वो चाईबासा है, और पलामू का जो है वो मेदिनीनगर है, और सरायकेला खरसावां का जो है वो सरायकेला है। तो ये अलग इनका मुख्यालय है जो जिला से हट करके, है ना। तो ये थे हमारे आज झारखंड के 5 प्रमंडल जिनको हमने डिटेल से एनालाइज किया, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो सभी सेपरेट जिलों के एक एक ज़िले के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आपको इस सीरीज़ में आपको बने रहना है ना, ताकि जो भी आपके झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर पाएँ, है ना, और आप एक बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।